प्रेम से बोलो अवसान मैया की जय। एक गांव रहा। उ गांव में बहुत सारे पंडित रहत रहे हैं। उ गांव में ज़्यादातर पंडित लोग बहुत रहत रहे हैं। तो जोन पंडिताइन लोग रहत रही वह अपने गांव में अवसान मैया के पूजा करवावत रही हैं। मतलब दूध-दूरिया चबुआवत रही हैं। अवसान मैया के बहुत पूजा पाठ होत रहा गाँव में। तो अवसान मैया के पूजा में लैया चना गुड़ के प्रसाद लागत है। तो जोन पंडिताइन लोग रहे वह जाए भुजवा किया, मतलब लैया भुजवावे, चना भुजवावे। तो एक एक बोरी लैया भुजवावे। तो जौन भुजैन रहे, भुजैन जौन है अपने पति से कहा कि ये पंडिताइन लोग जौन है पता नहीं कितना लैया चना चना चबा थी, पता नहीं कितना भुजवावत थी, और ये सब उबतो नहीं रहे इतना ज़्यादा चबाती लैया। एक एक बोरी लैया भुजवावत थी, कितना लैया चना खाती है सब। तो भुजवा जो रहे भुजवा बोले कि कहे कि तुमसे का करे कहा है। पंडिताइन लोग चाहे एक बोरिया लैया भुजवावें, चाहे 2 बोरिया चना भुजवावें, तुमसे क्या मतलब है। अच्छी बात है, तुमका तो खुश हुए चाहिए कि वे एक एक बोरी भुजावत थी। तो हमका सबका के बदले में भाई भार मिलत है, चावल मिलत है, अनाज मिलत है, वही से हमारा सबके घर चलत है। और तुम कहती हो कि पंडिताइन एक एक बोरी भुजवावत थी, 2 बोरी लावे, हमसे सबसे का मतलब है। पंडित इस तरह बोले। अब जब फिर बृहस्पतिवार आवा तो जो पंडिताइन रही 3-4 पंडिताइन एक सिरता आई, मतलब एक के साथ में आई। 2-3 बोरी लैया भुजवाइन भुजवा जब जाए लागी तो भुजैन जो रही उनसे राइस नहीं हुए, मतलब वो सोचती हैं कि लाओ पूछी जल्दी से। तो उनके राइस नहीं हुए। भुजैन जो रही पूछन कहन कि पंडिताइन तुम सबको यह बताओ कि इतनी लैया के तुम लोग करत का हो, और कितना लैया चना तुम लोग खात हो, ऊब नहीं लगते, बार बार यही चीज़ खात हो, कितना भुजवावत हो। और हम भूजत भूजत ऊब जावे, लेकिन तुम पंडिताइन लोग खात खात नौ भी हो, ये तरह कहा लगी भुजैन। तो जो पंडिताइन हरी रही, पंडिताइन लोग बोली कहिन कि अरे दादी हमें का जो है खा के लिए नहीं भुजवाई था, हम अवसान मैया के पूजा करवाई थी, दूधरिया चबुआई थी। और हमारा सब 7 सुहागिन लागत थी। एक हरी पूजा में 7 सुहागिन लागत थी, और दोहरी पूजा में 14 सुहागिन लागत थी। और लैया गुड़चना के प्रसाद आए अवसान मैया के, वही प्रसाद के लिए लैया भुजवाई थे हम एक एक 2 बोरी। अब भुजैन कहत यहाँ ये अवसान मैया के ही कौन तरह हुआ थे पूजा, हम तनी से बताओ जोने में इतनी मतलब 7-7 सुहागिन लागत थी और लैया गुड़चना के प्रसाद लागत है। तो पंडिताइन बोली कहिन कि दादी एहमा जौन है मतलब 7 सुहागिन का न्योता दिया जात है एक दिन पहले, और बृहस्पतिवार का अवसान मैया की पूजा हुआ थे। गाय गोबर की गौरी लागत थी, 7 सिटकी लागत थी मिट्टी के, और 7 सुहागिन लागत थी, और सब सुहाग के सामान लागत है। मतलब पूरा चीज़ बता दें, पूरी सामग्री बता दें पूजा के अवसान मैया की। तो कहिन कि पंडिताइन कहिन कि अवसान मैया जो है बहुत दयालु हुआ थी। अगर कहूँ कि लड़का बच्चा ना हुआ रहा है, कहूँ कोनो समस्या हुए, तो सच्चे मन से अवसान मैया से अगर वह मनौती मान के पूजा करत है तो अवसान मैया ओके मनौती जरूर पूरा करत थी। और कोनो भी शुभ काम हुआ तो वहाँ अवसान मैया को जरूर याद करा जाता है। अवसान मैया जो है बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती। तो भुजैन कहिन कहिन कि अरे पंडिताइन हमें तो कोनो कमी नहीं न भगवान की दुआ से, लेकिन हमारे घर में बहुत गरीबी है। लड़का बच्चा तो सब है हमारे घर में, लेकिन हमारे घर में बहुत ज़्यादा गरीबी है। का अवसान मैया जो है हमारी गरीबी दूर कर दी है। तो पंडिताइन कहिन कि हाँ जरूर दूर करी हैं। अवसान मैया बहुत दयालु हुई थी, उनसे सच्चे मन से मनौती मान लियो कि हमारे घर का जो है सुख शांति बनाए रखो, हमारे घर के जो गरीबी है वे का दूर करो माता। सच्चे दिल से इतना मनौती मान लियो, अवसान मैया तो हाँ कष्ट जरूर दूर करी है। इतना कह के जो पंडिताइन थी चली गई भाई। अब जो भुजैन है उनके मन में यही चलता है कि अवसान मैया से हम मनौती मानी। तो गई रात में लेटे लागी, तो अवसान मैया से मन में विचार करती हैं कि अवसान मैया हमें घर की गरीबी दूर हो जाए तो हम तो पूजा करो भाई। मतलब भुजैन जो रही सच्चे दिल से अवसान मैया से मनौती उनौती मांग ली। अब जब फिर बृहस्पतिवार आवा तो जोन है भुजवा देखिन कि जोन बाहर जलावत रहे उमा बालू रहवे नहीं, बा बालू सब खत्म हो गया रहा है। बालू सब खत्म हो गया रहा तो भुजवा जो रहे भुजैन से कहिन कहिन चलो चली बालू लाई जलाए, और एमा सब बालू खत्म हो गया, एमा बालू है ये नहीं ना। अब इन पंडिताइन लोग गई हैं तो जोन है काहे सुन के लैया मतलब भुजियो, और बालू चलो लाई चले। भुजवा भुजैन चले गए गंगा किनारे। गंगा किनारे गए, वहाँ पे बोरी माँ मतलब वही बालू जोन है भरत रहे बोरी माँ। तो जोन भुजैन रही मुट्ठी मुट्ठी बालू बोरी भरत रही हैं। तो भुजैन के हाथे माँ ऐसे कुछ ठोकर लगा। तो भुजैन कहिन कि
देखो यहाँ कुछ लागत है गड़ा है। तो भुजवा कहिन कि अरे तुम जल्दी जल्दी भरो, पता नहीं का टाइम बितावत यहो, अब हिन हुआ सब पंडिताइन आए के इंतजार करो तो है, जल्दी जल्दी बालू भरो। भुजैन बार बार कहती आप उनसे भुजवा से कि हमारा कुछ गड़ा है, यहाँ देखो कुछ गड़ा है, खोदो। तो भुजवा जो रहे चिल्ला लगे भुजैन का। तो भुजैन जो रही अपने हाथे खूब ऐसे खोदे लगी, खोद के निकालिन निकालिन तो देखिन उमा एक थी तांबे के जो उन्हें लोटा रहा है कलश बढ़िया। और कलश जब खोलिन तो कलश में सोना चांदी हीरा जवाहरात मोती पैसा कौड़ी रुपया खूब उमा भरा रहा, पूरा कलश पैसा से भरा रहा है। अब ये सब देख के भुजवा भुजैन दोनों जने बहुत खुश भये, बहुत ज्यादा खुश हो गए दोनों जने। भुजवा भुजैन दोनों जना सोचता है कि या कलश के का दी, अब मान लियो कहू से बतौबे तो सब आदमी कहीं है हमारा, वह कहीं है हमारा, कोई का दी, चलो छोड़ो रहा दियो, चली घरे, अगर कोई पूछे तो वापस कर दिया जाए, नहीं तो भगवान की मर्जी समझ के रख लिया जाए। तो दोनों जने भुजवा भुजैन घरे चले गए। घरे गए तो हुआ पंडिताइन बैठी रही आके। तो पंडिताइन के लैया चना भूज देन, भूज के पंडिताइन हरी अपने घरे चली गई। अब इधर भुजवा भुजैन के तो दिन लौट ही आए भाई। उमा जो पैसा कौड़ी रहा धन दौलत उसे सब सामान खरीद लाई और धीरे धीरे दूसरे ना बहुत अमीर हो गई। अब अमीर हो गए तो गांव में सब चर्चा होला कि इतनी जल्दी कैसे भुजैन अमीर हो गई, अबे तो एकदम गरीब रही, बाहर जलावत रही है। अब भुजैन जो रही बाहरों जलाओ बंद के दिन भाई, बाहर बार नहीं जलावत रही, बहुत अमीर हो गई। उनके नौकर चाकर सब घर में काम करे लागे उनके। यह सब तो आसान मैया कृपा से होत रहा है, लेकिन जो भुजैन रही वह अपन मनौती भूल गई। वो तो आसान मैया के भूल गई कि हम आसान मैया की मनौती माने रही, वह सब भूल गई। बहुत दिन बीत चुका, उनके यादें नहीं कुछ। अब तो भुजैन बाहरों नहीं जलावत रही। एक दिन भाई जो पंडिताई रही वह आई लैया बुझवावे, आई तो देखी तो वहाँ भार वार रहा नहीं बा कुछ, भार वार रहा नहीं बा। जो नौकर चाकर सब रहे भुजैन के, नौकर चाकर कहन की अब तो यहाँ भार वार कुछ जलते नहीं ना, अब तो भुजवा भुजैन इतने ज्यादा अमीर हो गए। पंडिताइन भाई वापस चली गई। अब धीरे धीरे इस तरह कुछ समय बीता। तो एक दिन जो है औसान मैया जो रही, औसान मैया एक थी गरीब बूढ़ा के रूप बनाइन, बूढ़ा के रूप बनाइन डंडा उंडा लेके आई। आई उनके महल के सामने भुजैन के, आई खड़ी भई। जो नौकर चाकर रहे उनसे बोली कि हमका थोड़ा गुड़ दे दियो, खा के पानी पी ली, बहुत धूप से आ रहीन, पैदल आ रहीन, बहुत थक गई हन। तो नौकर चाकर कहिन कहिन हम तो नौकर रहीन, अंदर मालकिन है उनका बुला दी। तो जो नौकर रहे वे भुजैन का बुलाइन तो भुजैन बाहर आई, देखिन तो बूढ़ा बैठी रही है। तो भुजैन जो रही उनका धक्का मार के बाहर कर दीन, कहिन कि यहाँ हम सब गुड़ तो खाइत नहीं ना, तुमका गुड़ कहाँ से लाग दी। उनका धक्का मार दीन, ढकेल के अंदर चली गई। अब तो औसान मैया का बहुत बुरा लगा, औसान मैया क्रोधित हो गई। औसान मैया सोचे लगी देखो हमारे वजह से इतनी अमीर भई है और हमारे आशीर्वाद से इनके घर में सुख शांति पैसा कौड़ी धन दौलत है, लेकिन ये आज हमका जो उन्हें धक्का मारती है, हमका धक्का मार के भगा दी। औसान मैया तो अंतर्ध्यान हो गई। अब इधर जो भुजैन रही वह धीरे धीरे एकदम से गरीब हो गई। एकदम सुन के घर के पैसा कौड़ी धन दौलत जितना रहा सब खत्म होएगा, सब गायब होएगा, पता नहीं कहाँ चला गया सब। अब भुजैन जो रही पहले की तरह फिर हो गई। अब फिर उनकी गरीबी आ गई और भार वार फिर जलावे लगी। जब भार वार जलावे लगी तो गांव के सब आदमी उनके पास लैया वैया भुजावे फिर आवे लगे। जब पंडिताइन का पता चली कि भुजैन जो है फिर बाहर जलावे लगी तो पंडिताइन जो रही अपने घर से मतलब लैया बुझावे के लिए आई भाई। आई तो भुजैन से कहिन कहिन तुम तो बहुत अमीर हो गए रही हो है और तुम तो भार वार जलाओ बंद कर दे हो रहा है, अब फिर काहे जलावे लगी। तो भुजैन यूँ रोवे लागी, कस के रोवे लागी, कहिन का बताई हमें घर में इतना सब कुछ रहा है, अंधन के भंडार रहा है और पता नहीं का होगा, कुछ दिन में सब कुछ गायब हो गवा, पता नहीं कहाँ चला गया, कुछ समझ में नहीं होते। तो पंडिताइन बोली कहीं कि तुम कोनो गलती वलती तो नहीं करो, कहो कि अपमान तो नहीं करो, मतलब कोनो मनौती उनौती माने रही हो और वह का जो तो भूल गए हो या कहो साथे गलत व्यवहार उहार कुछ नहीं करो माता मैया से कोनो। तो भुजैन कहिन का बताई, अबे कुछ दिन पहले एक जनी हमारे दुआरे बूढ़ा आई रही है, अब बूढ़ा जो रही गुड़ मांगत रही है और उनका हम गुड़ नहीं दी ना और उनका धक्का मार के भगा दी ना दुआरे से अपने, हो सकत है वही वजह से हुए यह सब होता है। तो पंडिताइन जो रही पूछिन कहिन कि तुम तो मनौती माने रही हो औसान मैया से, और औसान मैया की पूजा करवायो कि नहीं करवायो। तो भुजैनियों कहिन ना ही औसान मैया की तो पूजा नहीं करवावा हम। तो पंडिताइन कहिन इतने साल हो गई तो पूजे नहीं करवायो और वह औसान मैया ही आई रही हैं बूढ़ा के रूप रख के
और तुमसे गुड़ मांगे नहीं आई रही, वे तुमका याद दिलावे आई रही हैं कि उनके पूजा तुम भूल गई हो, तब वो तुमका नहीं याद आवा और तुम ठोकर मार के उनका धक्का मार के भगा दे हो घर से अपने। अब भुजैनियों को अपनी गलती के एहसास हो गवा। अब कहत यहाँ है पंडिताइन से कि हुए न हुए पंडिताइन वे अवसान मैया ही आई रही हैं और जो उन्हें हमसे गलती हो गई, अब हम अवसान मैया पूजा जरूर करो भाई। अब भाई अवसान मैया से भुजैनियों गलती मांगती हैं, खूब सच्चे दिल से गलती मांगती हैं और बृहस्पतिवार वाले दिन अपने घर में सास सुहागिन बुलाए के अवसान मैया को दूरिया चबुआइन, किस्सा कहानी करवाइन, अवसान मैया से खूब गलती वलती मानिन। अवसान मैया जो उन्हें भुजैन का माफ़ कर दीन। अवसान मैया तो दयालु होते हैं और माता तो वही सो दयालु हुई थी, अपने भक्तन का जो उन्हें माफ़ कर दिए थी। अब जो उन भुजैन रही पहले की तरह फिर अमीर हो गई, अपने घर में अवसान मैया पूजा पाठ करवाओ करत रही हैं। अमीर तो हो गई भुजैन, लेकिन भार हमेशा जलावत रही हैं। जितने मतलब पंडिताइन हरी आवत रही अवसान मैया के पूजा के लिए लइया चना भुजावे सब भूजत रही हैं, सबके फ्री में भूजत रही। अब चावल अनाज कुछ नहीं लेत रही हैं। और यह सब देख के अवसान मैया बहुत खुशी भई, बहुत प्रसन्न भई। अवसान मैया कृपा से भुजैन के घर में कोनो भी प्रकार के कमी नहीं रही, अन्न धन पैसा कौड़ी सब बहुत उनके घर में रहा है। और जो पंडिताइन हरी रही उन्होंने घर में सब चीज़ रहा हो तो पहले से संपन्न रही हैं और भुजैन के जीवन अच्छे से भाई चले लगा अवसान मैया कृपा से। और जो उन गलती भय हुए माता वही के लिए माफ़ करो, जैसे भुजैन के घर के गरीबी दूर करो वही तरह सबके घर के गरीबी दूर करो, सबके कष्ट दूर करो, देश दुनिया के कल्याण करो। और प्रेम से बोलो अवसान मैया की जय।